दिया और बाती के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। सूरज घर आने के बाद तीनों से मतलब इकरम और मोहित से पूछता है कि मोहित, इकरम तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? भावों के इलाज के लिए पूरे 10 लाख लगने वाले हैं, तभी भावों का इलाज हो पाएगा। तभी इकरम कहता है कि भैया, मेरे पास तो कुछ ज़्यादा नहीं है, पर 50,000 होंगे। तभी मोहित से भी पूछते हैं कि मोहित, तुम्हारे पास कितने निकलेंगे? मोहित कहता है कि तुमने तो देखा है भैया कि अभी अभी मेरी नौकरी लगी है और ज़्यादा मेरे पास तो पैसे नहीं है, और इमली का भी पार्लर ज़्यादा चलता नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तभी अब सूरज कहता है कि मेरे पास 1.5 लाख है और इकरम के पास 50,000, तो मिलाकर 2 लाख हुए, पर बाकी के 8 लाख हम इकट्ठा कहाँ से करेंगे? तभी यहाँ पर मीनाक्षी 50 विक्रम 50,000 देने की बात करते ही मीनाक्षी अपना मुंह टेढ़ा करने लगती है। तभी सूरज कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं बताता हूँ आप सबको, चलो मेरे साथ। तभी सूरज कुछ सोचता है और कहता है कि हमें भाभो के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम भाभो को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मेरी भाभो सही सलामत घर आनी चाहिए। तभी विक्रम मतलब सूरज उन सबको ऊपर लेकर आता है भाभो के रूम में और अलमारी खोलता है। वो अलमारी से सारे गहने निकालता है। यहाँ पर कहता है कि ये जो सारे जो गहने हैं हम बेचकर भाभो का इलाज पूरा कर सकेंगे। तभी यहाँ पर बीच में मीनाक्षी बोलती है कि जेठ जी, आप ये क्या कर रही हो? ये भाभो के खानदानी जेवर है और आप इन्हें ऐसे ही बेच रहे हो। तभी सूरज उसकी तरफ देखने लगता है, पर मीनाक्षी चुप हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि हाय रे राम, ये सारे गहने तो मेरे सपने में आते थे, और ये मोटे मोटे कंगन, ये सारे जेवरात, ये सारे भाभों के हैं और वो मुझे मिलने वाले थे। तभी यहाँ पर सूरज एक एक कर कर सारे गहने निकालता है। वैसे वैसे मीनाक्षी अंदर ही अंदर घुटती है और कहती है कि ये सारे गहने चले जाएंगे हमारे खानदानी गहने, जो मैं रात को सपने में देखती थी, ये बड़े बड़े जेवरात, ये बड़े बड़े कंगन, मैं तो ना बेचने दूंगी जेठ जी को ये सारे गहने। और जेठ जी देखो ना, सारे गहने एक भी नहीं बचा कर रख रहे हैं, सारे निकाल रहे हैं। मोहित, इकरम और इमली कुछ भी नहीं बोलती, पर मीनाक्षी का ये गहने बेचने का मन ही नहीं है। तभी सूरज कहता है कि इतने सारे गहने बेचकर हम भावों का इलाज कर सकते हैं। यहाँ पर सारे गहने निकालने के बाद तभी सूरज कहता है कि इकरम, तुम जाकर वो पैसे बैग में भर कर लाओ जो हमने अलमारी में रखे हैं, तब तक मैं ये गहने बेच के आता हूँ और पैसे इकट्ठा कर लेता हूँ। तभी मीनाक्षी अपना प्लान सोचती है दिमाग में और वहाँ से इकरम के पास चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब संध्या स्कॉटलैंड जाने से पहले सूरज और पूरे परिवार से मिलना चाहती है, मतलब एक बार देखना चाहती है अपनी आंखों से। पर वो संध्या सूरज की दुकान जाती है तो सूरज उसे नज़र नहीं आता कि सूरज जी आज क्यों दुकान नहीं आए हैं, दुकान एकदम खाली सा है। वहाँ पर जो सूरज का जो नौकर होता है वहाँ पर जाती है संध्या और कुछ ना बोलने, वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो उससे पूछता है कि मैडम आपको क्या चाहिए? संध्या जलेबी की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ये चाहिए। तभी वो आधा किलो जलेबी संध्या को तोल कर देता है। संध्या पैसे देकर वहाँ से निकलने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और पूछता है कि भाई साहब, सूरज भाई साहब कहाँ है? तभी वो बताने वाला था कि भावो, तभी उसे फ़ोन आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। संध्या पीछे मुड़कर देखती है, पर उसे पूरी बात भी समझ में नहीं आती कि भावो के साथ क्या हुआ है। संध्या को तो यही लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर वो उसे पता नहीं चलता। तभी यहाँ पर इकरम जो पैसे निकाल रहा होता है अलमारी से, तभी यहाँ पर मीनाक्षी आ जाती है और कहती है कि देखो जी, मैं तो नहीं चाहती कि गहने बेचो, सब सारे गहने बेचो। तभी विक्रम कहता है कि तुम्हें यहाँ पर गहनों की पड़ी है, वहाँ मेरी भावो मौत से लड़ रही है अस्पताल में, और तुम अपने गहने बेचने से मना कर रही हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए मीनाक्षी। तभी मीनाक्षी रोने लगती है जानबूझकर और कहती है कि मुझे क्या परवाह नहीं है क्या भावो की? मैं भी चाहती हूँ कि हमारी भावो घर वापस आ जाए और अच्छी तंदुरुस्त होके आए। सिर्फ मैं यही कहना चाहती थी कि भाभो के जो खानदानी गहने हैं वो मत बेचो, भाभो को बहुत बुरा लगेगा, मेरा इतना ही कहना था और आप ही मुझ पे भड़क रहे हो। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास एक प्लान है। विक्रम कहता है कि क्या प्लान है तुम्हारे पास? मीनाक्षी कहती है कि देखो, जहाँ पर मोहित काम को लगा है वहाँ पर वो
उसका मालिक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत पैसे वाला है, और मोहित ने हमें बताया भी था कि वो बहुत पैसे वाला है। कहीं हम उससे 10 लाख उधार ले ले और एक गहने हम रख ही ले तो क्या ठीक नहीं होगा। तभी इकरम का दिमाग घूमता है और इकरम भी मीनाक्षी के हाँ में हाँ मिलाकर चलता है। तभी मीनाक्षी कहती है कि हम भी चाहते हैं कि भाभो का अच्छे से इलाज भी हो जाए और हमारे गहने हमारे पास भी रह जाए। क्यों ना हम जेठ जी को रोककर बिना बताए जेठ जी को हम दोनों एक मोहित के जो मालिक है कंपनी के उसके पास चले जाते हैं। और मुझे तो लगता है वो मालिक बहुत दयालु होगा मोहित के, क्योंकि मोहित को इतनी सैलरी भी दे रहा है और आगे चलकर उसकी सैलरी भी बढ़ने वाली है। तो हम चलकर एक बार उसे मिल ले। तभी यहाँ पर संध्या घर की तरफ आती है और देखती है कि सूरज वहाँ से निकलने वाला है घर से। तभी संध्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मीनाक्षी कहती है कि जेठ जी जा रहे हैं, आप जाकर जेठ जी को रोको, तब तक मैं आती हूँ। तभी यहाँ पर इकरम को वो समझा देती है और इकरम बाहर आकर सूरज से बातें करने लगता है। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि जाओ जल्दी, नहीं तो जेठ जी चले जाएंगे वहाँ से और फिर हमारे हाथ से गहने भी चले जाएंगे। यहाँ पर सूरज और संध्या दोनों टकरा जाते हैं और संध्या के हाथ से जलेबी नीचे गिर जाती है। सूरज संध्या की तरफ देखने लगता है, पर सूरज पहचान नहीं पा रहा है कि आखिर कौन है। यहाँ पर संध्या ने पूरा अपना मुंह ढक लिया है। सूरज उसकी जलेबी उठाकर उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि गलती हो गई हमारे से, मैं इसे साइकिल से टकरा गया और सॉरी। संध्या बिना कुछ बोले वहां से उठ जाती है। जब तक यहाँ पर इकरम बाहर आता है, संध्या वहां से चली जाती है। यहाँ पर संध्या दूर से देख रही होती है कि इकरम कहता है कि भाई साहब, सूरज भाई साहब, आप मत जाओ गहने बेचने के लिए, हम और मीनाक्षी जाएंगे, आप ये 2 लाख रुपए लो और तुम चले जाओ। तभी यहाँ पर संध्या को कुछ समझ ही नहीं आता। सूरज वहाँ पर आता है जो भाभो को किडनी देने वाला होता है, उसे 1.5-2 लाख दे देता है। सूरज वो आदमी को 2 लाख रुपए देकर आता है और सूरज के जो कुटी से आदमी टकराता है वो एकदम मतलब शराबी होता है। सूरज परत वापस जाके जो बैग में भाभो की जो दवाई की पर्ची थी वो रह गई होती है। सूरज वो वापस लेने के लिए जाता है उस आदमी के पास। तभी वो शराबी आदमी को वहाँ देखता है। तभी यहाँ पर फल खरीद रहा होता है सूरज। बाजार आने के बाद वो एक लेडीज आती है और सूरज से कहती है कि आप संध्या राठी के पति हो ना। तभी सूरज बिना बोले कुछ सुम हो जाता है। वो जो लेडीज होती है वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसका पति उसे ढूंढ रहा होता है। और वो घबराती है और बहुत रोती है और वो एक वहाँ पर चुप जाती है। तभी सूरज देखता है कि ये क्या मामला है और ये जो लेडीज है वो ऐसे क्यों भाग रही है, लुगाई। तभी वहाँ पर वो जो शराबी आदमी होता है, सूरज ने देखा होता है उसे, वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा होता है। सूरज उसे अपने पास बुलाता है और सूरज उसे पहचान लेता है कि जो अस्पताल में जो आदमी था हमारी भाभो को किडनी ट्रांसफ़र करने के लिए हमारी मदद कर रहा है 10 लाख लेकर, उसके पास ये आदमी खड़ा था। वो सूरज समझ जाता है कि कोई नहीं, कोई तो गड़बड़ है। यह पूछता है कि मेरी पत्नी आपको दिखाई दी क्या? सूरज उसे गलत रास्ता बताता है और कहता है कि आपकी लुगाई इधर से गई है, आप उधर ही जाओ। तभी वो लुगाई निकल कर आती है और कहती है कि भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा पति है, पूरा शराब में घरदार सारा बेच दिया है उसने, अब मेरी किडनी बेचना चाहता है, इसकी वजह से मैं अपनी जान बचाकर भाग रही हूँ। तभी सूरज की सारी बात समझ में आती है, जिसे सूरज 10 लाख देने के लिए ये सब कुछ कर रहा है अपनी भाभो की जान बचाने के लिए। वो ही आदमी जिस आदमी से वो किडनी लेने वाला होता है उसकी ये पत्नी है और उसी की किडनी मेरी भाभो को लगने वाली है। सूरज उस आदमी पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ऐसे शराबी जो है उसकी पत्नी की ज़बरदस्ती किडनी और मेरे भाभो को लगाने वाला है। तभी यहाँ पर सूरज अस्पताल वापस आता है और उस आदमी से पूछने की कोशिश करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने जिस आदमी को पैसे दिए हैं वो आदमी एकदम शराबी है और वो अपनी पत्नी की ज़बरदस्ती किडनी निकाल कर मेरी भाभो को लगाने वाला है। मैं तो किसी की ऐसी हालत नहीं देख सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वो आदमी कहता है कि आपको अपनी